Good morning, students. This is fourth part of chapter Biotechnology and हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। हमने ये डायग्राम रीड किया था, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ECO-R1। ओके, हम इसके बारे में थोड़ी सी और आगे डिटेल में बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट strand. This leaves single stranded portion at the ends. जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं सेंटर की जो पैलिंड्रोम साइट्स है उससे थोड़ा सा साइड में, लेकिन बिटवीन द टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन जो अपोजिट स्ट्रैंड होंगे वहीं से कट करेगा। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। इससे क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन जो है एंड्स पे बच जाएंगे। देखिए ये कैसे, यहाँ पे देखिए अब ये डीएनए था, ये दोनों डीएनए हैं, इन दोनों का हमने काटा, ठीक है, ECO-R1 से। ये देखिए ECO-R1 से कट किया तो ये ऐसे कट गया। ये वाला पार्ट जो है ऐसे हैंग कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट है, हैंग कर रहा है, इसको हमने बोल दिया स्टिकी एंड। इधर से ये भी देखिए ये एंड जो हैंग कर रहा है सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको भी हमने बोल दिया स्टिकी एंड। अब यहाँ पे देखिए एक बात, GAATTC, तो इसने बिल्कुल सेम कट कर दिया। सेम जो डीएनए की जो चेन है, सेम जो बेस पेयर का जो आप कह लीजिए नंबरिंग है, ठीक है, तो वहीं से सेम कट किया इसने। GAATTC देखिए अब यहाँ पे GAATTC यहाँ से कट गया, वो यहाँ पे आ गया AATTC। ओके, तो ये जो दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. ओके, तो ये जो हमने देखे थे ये sticky ends थे। These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts. This stickiness of the end facilitate the action of enzyme DNA ligase. कहते यही जो stickiness है DNA ligase के एक्शन को सपोर्ट करती है ताकि ये दोनों जो फ्रेगमेंट्स है आपस में ज्वाइन कर सकें। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different source of genomes. कहते हैं यही तो फ़ायदा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए या फिर दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। ओके, जो दो डिफरेंट डीएनए हैं अलग अलग तरह के सोर्स से या जीनोम से हमारे पास आते हैं, या हम डिफरेंट सोर्स से दो डीएनए ले लेते हैं और फिर उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए जोड़ देते हैं। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। तो जब हम दो डिफरेंट डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो दोनों के पास क्या आएगा, सेम तरह के स्टिकी एंड्स, जिनको हम बाद में ज्वाइन कर सकते हैं डीएनए लाइगेज के जरिए। इसमें देखिए ये वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, दोनों को कट किससे किया, ECO-R1 सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो हमारे पास दोनों तरह के सेम एंड्स बच गए, दोनों सेम स्टिकी एंड बच गए, जिसको हमने बाद में ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज के जरिए। तो ये डायग्राम भी एक फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर है, दोनों को हमने सेम एंजाइम से काटा। ये फॉरेन डीएनए तो ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, इसका एक पार्ट यहाँ से कट गया। अब डीएनए लाइगेज जो है, लाइगेज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, लाइगेज की हेल्प से फॉरेन डीएनए जो है यहाँ पे प्लाज्मिड में आके ज्वाइन कर गया। अब ये प्लाज्मिड को हमने क्या किया, सेल के अंदर भेज दिया। ये प्लाज्मिड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आगे, ई कोलाई के अंदर इसको हमने भेज दिया, सेल्स डिवाइड। अब ये जो नया डीएनए है वो नए सेल्स के अंदर भी चला गया। यही है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, ये बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। You may have realized that normally, unless one cuts the vector, the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. हाँ जी बिल्कुल। कहते एक और बात नोट करने वाली है यहाँ पे, वेक्टर एंड सोर्स डीएनए दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही काटना होता है। बिल्कुल सही बात है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको सेपरेट एंड आइसोलेट करना। द कटिंग डीएनए by restriction endonuclease result in the fragmentation of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis.
कहते हैं सबसे पहले हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। ओके, तो ये कह रहे हैं, कहते जो कटिंग डीएनए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, वो जब हम एक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काटते हैं तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में वो कट जाता है डीएनए। ये जो फ्रेगमेंट्स है अब इसको अलग करते हैं हम। अलग कैसे करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से। ओके, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। कहते हैं डीएनए जो फ्रेगमेंट्स है अब ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से बाय मूव देम टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ मूव करवा के। एनोड पे भी देखिए नेगेटिव चार्ज है और ये डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम डीएनए रखेंगे, इनको वेल्स कहते हैं हम, ये वेल्स। यहाँ पे हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स रख ली जो काटी हुई हैं, सब में डाल दिए से। तो अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की यहाँ पे, इधर से, इधर एनोड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उसकी हेल्प से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो इधर को मूव करेंगे एनोड की तरफ। ओके, अब मूव कैसे करेंगे ये बात ध्यान रखने वाली है। जो तो सबसे छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो तो सबसे फास्टली मूव करेगा, हमको नेचुरल सी बात है, पता ही है ना। और जो सबसे हैवी होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइड बाय एग्रोस जेल। बिल्कुल, अब इसके बीच में ये मूव कैसे करता है? इसको ना एक जेल में डालना पड़ता है, एक तरह का लिक्विड होता है, ये देखिए यहाँ पे। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोस विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। ये हमें सीवीड से मिलता है, पॉलीमर है एक नेचुरल एग्रोस। ओके, तो उसके अंदर ही हम डीएनए को डाल के, फ्रेगमेंट्स को डाल के उसको सेपरेशन करते हैं उसकी। अब द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नाउन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। अब ऐसा नहीं है आपने सीधा डीएनए यहाँ पे रख दिया और फिर आप देख लोगे कि कैसे कैसे डीएनए मूव कर रहा है। ओके, उसके लिए आपको इसके अंदर एक तो केमिकल जो है इथिडियम ब्रोमाइड वो डालना पड़ता है, और बाद में आप यूवी लाइट के अंदर, यूवी रेस के अंदर इसको रख के देखते हो। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर के यहाँ पे डब्बियाँ सी बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो ये सारे क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। ओके, ये हमें सिर्फ कैसे दिखेंगे, इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा और फिर इसको यूवी रेडिएशन के अंडर हम एक्सपोज करेंगे, फिर ये दिखेगा। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब हम क्या करते हैं, जो सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के उसको कट कर लेंगे और एग्रोस जेल में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस स्टेप इज़ नोन एज एल्यूजन। इसको हम एल्यूशन बोलते हैं, ये स्टेप को। ठीक है, जो सेपरेशन करते हैं ना हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स को एग्रोस से, उसको हम एल्यूशन बोलते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। तो इस तरीके से हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गई, प्योर हो गई, उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ मिलाते हैं और फिर उससे नया नया रिकम्बिनेंट डीएनए हम बना सकते हैं और उस वेक्टर को नए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल को हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ओके, इसके ऊपर मैं आपको एनिमेटेड वीडियो के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ये सब टॉपिक में आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, क्योंकि स्कूल नहीं लग रहे तो हम उतना बेटर शायद नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आप इसकी मैं एनिमेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, बाकी कुछ ना समझे तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।